हेलो एंड वेलकम टू डिस्कवरिंग स्टॉक्स एंड आज की वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ लमसम रिटर्न्स। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एसआईपी वाला जब वीडियो बनाया था तो एसआईपी वीडियो में वी वर इन्वेस्टिंग 10,000 पर मंथ एंड 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो टोटल अमाउंट 12 लाख रुपए थे। तो ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स हम लोगों ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड देन जो रिटर्न्स मिले वो मैंने वीडियो में डिस्कस करे थे। बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर किसी को एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या किसी के पास वो सेम 12 लाख रुपए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग में ही होता और वो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता, एक इकट्ठे 12 लाख रुपए डाल देने हैं, तो वो कितना रिटर्न बनता। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि इकट्ठे 12 लाख रुपए अगर मैंने 10 साल पहले डाले होते तो हर एक टाइप ऑफ फंड में कितने उसके रिटर्न्स मिलते। प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा, जो प्रोसेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में लमसम के लिए किया था सेम प्रोसेस करेंगे, बस खाली अमाउंट चेंज करके हम लोग 12 लाख कर लेंगे। ये वीडियो का मतलब यही है कि अगर किसी के पास इकट्ठे 12 लाख होते हैं, क्या वो ज़्यादा रिटर्न देगा 10 साल में, या अगर आपने ओवर द टाइम एसआईपी किया है 12 लाख रुपए का तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा। ये चेक करने का मकसद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड सेम प्रोसेस अपन चले जाएंगे एडवाइज़र खोज के वेबसाइट में। एडवाइज़र खोज के वेबसाइट में आपको म्यूचुअल फंड रिसर्च पे क्लिक करना है एंड अभी हम लोगों को लमसम रिटर्न्स चेक करने हैं। तो वी आर लुकिंग एट म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल लुक एट अपना लार्ज कैप, देखेंगे, देन वी विल लुक एट स्मॉल कैप, देन मिड कैप, फिर ELSS देख लेंगे, मल्टी कैप देख लेंगे, फ्लेक्सी कैप भी देख लेंगे एंड एक और था अपना लार्ज प्लस मिड कैप। तो ये सारे का अपन रिटर्न चेक करेंगे। अमाउंट अपना है 12 लाख रुपए, टोटल 12 लाख रुपए है, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एंड ये हम लोग करेंगे 10 ईयर्स के लिए। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। पहला लार्ज कैप चेक कर लेते हैं। लार्ज कैप में 12 लाख का हिसाब करना है, तो लेट्स लुक एट, यहाँ पे लार्ज कैप हो गया। अमाउंट में 12 लाख है क्या, इसमें ऑप्शन नहीं है, 10 लाख का ऑप्शन है। चलिए टू बी मोर स्पेसिफिक एक काम करते हैं, 12 लाख का ही हिसाब करते हैं। तो इसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लमसम रिटर्न कैलकुलेटर है, इसको मैं दूसरे टैब में खोल लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा। इसमें आई थिंक सो ऑप्शन होगा 12 लाख अमाउंट चेंज करने का। हाँ, इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इसमें चलिए, अगर मैं 12 लाख रुपए 12 लाख होगा यहाँ पे। टाइम तो अपना आई थिंक सो ये सही दिया हुआ है, 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। 10 साल स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑलमोस्ट 10 साल, हाँ 10 साल का है। यहाँ पे हमें फंड सेलेक्ट करना है अभी। तो फॉर एग्जांपल अभी लार्ज कैप में पिछले 10 साल में जो ये लेके चलते हैं हम लोग कि 1 लाख रुपए अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए तो कितना बनता है। तो 1 लाख रुपए अगर डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बन रहा है मोटिव ये है कि जिस फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिए उसको ही अपन 12 लाख में इन्वेस्ट करने वाले, 12 लाख उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये प्लान लेके चलना है। तो अगर निपॉन इंडिया सबसे टॉप में निपॉन इंडिया दिख रहा है, अब देखो सबसे टॉप में निपॉन इंडिया है, तो हम लोग निपॉन इंडिया लार्ज कैप इस पे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। निपॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ। चलो इस पे दूसरे वाले टैब पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने को टाइप करना है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया
लार्ज कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ ये है। तो अगर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में हम लोगों ने इकट्ठे 12 लाख रुपए डाल दिए होते तो 10 साल में वो बन जाएंगे आपके, क्या बात है, 10 साल में वो बनेंगे आपके 56 लाख रुपए, 56 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 12 लाख बन जाएगा 56 लाख रुपीज़। दिस इज़ फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो 12 लाख इज 56 लाख रुपीज़, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इट विल बिकम 56 लाख रुपीज़। ठीक है, लार्ज कैप में 56 लाख रुपीज़ बन जा रहे हैं आपके 12 लाख रुपए। नेक्स्ट है अपना मिड कैप। चलो मिड कैप कर लेते हैं। मिड कैप का है, मिड कैप में कौन सा फंड ने सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है 10 साल में। मिड कैप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन टॉप का है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल। तो अपने को अभी मोतीलाल ओसवाल में इकट्ठे 12 लाख डालने हैं। यहाँ पे चेक करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ है। तो ये वाली फंड है वो, इसको सबमिट करते हैं। टाइम ड्यूरेशन सेम 10 साल रहेगा अपना। एंड ये देखिए आपको मिल रहा है अराउंड 82.3 लाख रुपीज़ मिड कैप में। तो आपके बार सॉरी आपको मिल रहा है 94 लाख रुपीज़, मतलब 12 लाख आपके चेंज होके 94.3 लाख रुपीज़ हो जा रहे हैं। तो 12 लाख अपना मिड कैप में हो जाएगा 94.3 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में क्या फंडा है, सबसे बेस्ट था आई गेस निपॉन इंडिया। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। स्मॉल कैप को सबमिट किया, हाँ जी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ है। तो निपॉन इंडिया को चेक कर लेते हैं अभी, निपॉन इंडिया में कितने रिटर्न मिले हमें। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ ये वाली है। इसको हम लोग सबमिट करते हैं एंड क्या बात है सर, आपके 12 लाख रुपए 10 साल में इन्वेस्टेड लमसम बन जाएंगे आपको 1.15 CR, 1 करोड़ रुपए बन गए आपके। ओके, तो 1.15 CR अब तक का सबसे हाईएस्ट है। 1.15 CR, लाख की बात हो रही है, अभी करोड़ की बात हो रही है। This is the amount you will get on an investment of 12 lakh rupees over 10 years in a small cap fund, which is the Nippon India fund, 1.15 crore rupees. चलो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, which is the ELSS fund. ELSS में सबसे तगड़ा कौन है भाई? ELSS में ELSS हाँ, अपना ELSS फंड हो गया। ELSS में सबसे तगड़ा है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। तो चलो क्वांट की हिसाब देख लेते हैं अपन। क्वांट टैक्स सेवर, क्वांट है, क्वांट ELSS टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये थी, ये वाली फंड थी। चलो चेक करते हैं इसका रिटर्न है, क्या बात है, हाँ ये सही है। क्वांट की देख रहे अपन, 12 लाख रुपए ELSS में 1 करोड़ 10 लाख रुपए बन जा रहे हैं, क्या बात है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। तो ELSS में हाईएस्ट बने हैं 1.10 CR, 1.10 CR। तो अब तक हाईएस्ट स्मॉल कैप और ELSS नहीं दे रखे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है मिड कैप एंड
हाफ, इससे हाफ रिटर्न दिया है लार्ज कैप ने। चलिए मल्टी कैप देख लेते हैं। मल्टी कैप का है मल्टी कैप फंड। सबमिट करो इसको। कौन सा बेस्ट है? क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ डायरेक्ट। क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ डायरेक्ट। क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ डायरेक्ट करना है अपने को। सबमिट करो। ये देखो आपके 12 लाख रुपए क्वांट में 12 लाख रुपए बन जाएंगे 86.3 लाख 86.3 लैक्स। $86.3 लाख रुपीज बन जाएंगे आपके लमसम। चलो नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप चेक कर लेते हैं। फ्लेक्सी कैप में है अपना फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है डायरेक्ट ग्रोथ में। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। एंड चलो वापस से चेक कर लेते हैं क्वांट को ही। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, ये वाली है। सबमिट करो। तो क्वांट में हमें मिल रही है अराउंड 87 लाख रुपीज़। अच्छा, 12 लाख रुपए क्वांट फ्लेक्सी कैप में टर्न होता है अराउंड 87.5 लाख रुपीज़। 87.5 लाख रुपीज़, 87.5 लाख रुपीज़ सही है। एंड अपना लास्ट जो है विच इज़ द लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज मिड कैप फंड भी चेक कर लेते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड में फंडा क्या है? लार्ज एंड मिड कैप फंड में मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे हाईएस्ट पे है। इसको चेक करते हैं। मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, MIRAE, हाँ ये वाली है मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसको सबमिट करो। लार्ज एंड मिड कैप में हमें मिल रहा है समवेयर अराउंड 12 लाख रुपए बन जा रहे हैं 86.2 लाख रुपीज़ मीरा एसेट में। ओके, तो ये बन रहा है आपका 86.2 लाख रुपीज़। तो अभी अगर आप देखोगे मुझे तो लग रहा है कि कंपेयर टू SIP इसमें ज़्यादा रिटर्न्स दिख रहे हैं। हालांकि मुझे याद नहीं है अभी, बट कंपेयर टू SIP मुझे ज़्यादा ही दिख रहे हैं क्योंकि करोड़ की तो बात हो नहीं रही थी स्मॉल कैप में भी। तो ऑब्वियसली लमसम अमाउंट, ऑब्वियसली बेनिफिट तो मिलेगा ही। किसी के पास इकट्ठे 12 लाख रुपए है, उसने डाल दिया मार्केट में, उसका तो ज़्यादा पैसा गया ना। बट हाँ, ओवर द टाइम जो वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है विच इज़ गुड इफ़ यू हैव लमसम मनी। SIP तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड चॉइस एंड इट्स अ चॉइस अक्रॉस, मतलब सबके लिए अच्छी चॉइस है। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इट्स अ सेफ बेट। सबके पास इकट्ठे पैसे होते नहीं हैं, तो अगर आपके पास है यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1 लाख के 10 लाख रुपए बने, परसेंटेज तो सेम ही है। तो अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपको अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड, है ना। तो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो।